अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, BISP डिजिटल हेल्प में खुश आमदीद। अगर आप BISP कफ़ालत प्रोग्राम की मुस्तहिक़ ख़ातून हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम बात करेंगे मौजूदा अदायगी, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, वालिद सिम और अगली किस्त के बारे में। ख़ास तौर पर आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको ये भी वाज़ेह करेंगे कि वालिद सिम मिलने के बाद कौन सा काम करना बेहद ज़रूरी है और किस्त के लिए आपको कहाँ जाना होगा। नाज़रीन, सबसे पहले मौजूदा अदायगी की बात कर लेते हैं। हालिया किस्त के हवाले से बहुत सी ख़वातीन अपनी रकम वसूल कर चुकी हैं, जबकि कुछ ख़वातीन अभी अपनी अदायगी या बच्चों के तलीमी वज़ाइफ का शिद्दत से इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपकी मौजूदा किस्त अभी अकाउंट में मौजूद है तो अपनी अदायगी के लिए सिर्फ मजाज तरीक़ाकार और मुकर्ररा रिटेलर से ही रकम वसूल करें। किसी गैर मुतल्लका शख्स को किस्त निकलवाने, वॉलेट सिम एक्टिवेट करवाने या रकम जारी करवाने के नाम पर पैसे हरगिज़ ना दें। अब आते हैं बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की तरफ। नाजरीन, इस वक्त बहुत से वालदैन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ आखिर अकाउंट में कब मुंतकिल होंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ मालूमात गर्दिश कर रही हैं, लेकिन किसी मखसूस तारीख को हतमी समझने से पहले सरकारी तस्दीक बेहद ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे पहले से तलीमी वज़ाइफ में रजिस्टर्ड हैं तो बच्चे का बेफारम, स्कूल रिकॉर्ड और हाज़िरी दुरुस्त रखना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर वजीफ़ा अभी तक नहीं आया तो सबसे पहले अपने बच्चे का रिकॉर्ड मुतलका BISP दफ्तर से लाजमी चेक करवाएं। नाजरीन, अब आते हैं सबसे अहम सवाल वालिद सिम के हवाले से। मोहतरम नाजरीन, अब हम बात करते हैं वालिद सिम के हवाले से। नाजरीन, अगर आपके लिए सोशल प्रोटेक्शन वालिद की सिम दस्तियाब है तो उसे मामूली सिम समझकर नज़रअंदाज ना करें। अगर आप अहल हैं और आपके नाम पर सिम के लिए सहूलत दस्तियाब है तो अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर मुतलका मजाज BISP मरकज से मालूमात हासिल करें। सिम के लिए किसी एजेंट या दुकानदार को इजाफी रकम देना ज़रूरी नहीं और किसी गैर मुतलका शख्स को अपना शनाख्ती कार्ड या हिसास मालूमात भी ना दें। सिम मिलने के बाद क्या करना है? नाजरीन, ये बात बहुत अहम है, इसलिए गौर से सुने। सिर्फ सिम हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अदायगी के निज़ाम में मतलूबा तस्दीकी मराहल भी मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर आपकी मौजूदा रकम अकाउंट में मौजूद है तो मुकर्ररा रिटेलर पर जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक के ज़रिए अपने अदायगी वसूल करें। अदायगी वसूल करने के बाद अपनी रकम खुद गिने और अगर रसीद या अदायगी की तफसील मिले तो उसे भी ज़रूर चेक करें। नाजरीन, क्या रकम घर बैठे मिल जाएगी? मोहतरम नाज़रीन, सोशल प्रोटेक्शन वालिद का मकसद अदायगी के निज़ाम को ज़्यादा आसान और शिफाफ बनाना है, लेकिन सिर्फ सिम मिलने का मतलब ये नहीं कि हर अदायगी लाजमन घर बैठे मौसूल होगी। जब तक BISP की तरफ से किसी मखसूस सहूलत के बारे में वाज़ेह सरकारी ऐलान न हो, अपनी रकम वसूल करने के लिए सिर्फ मजाज अदायगी का तरीका इस्तेमाल करें। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त कब जारी होने वाली है? ये वो सवाल है जिसका सबसे ज़्यादा इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है। बेनज़ीर कफ़ालत की अगली किस्त के हवाले से मुख्तलिफ आदाद और तारीखें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, इसलिए किसी भी मखसूस रकम या तारीख को हतमी सरकारी ऐलान के बगैर अपनी पक्की किस्त ना समझें। जैसे ही BISP की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान सामने आएगा, उसी को हतमी समझा जाएगा। इसी तरह बच्चों के वज़ाइफ और बेनज़ीर कफ़ालत की किस्त को लाज़मन एक ही वक्त में मिलने वाली अदायगियाँ ना समझें। दोनों अदायगियों का वक्त और तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आपसे करनी है, अगर आपका डायनामिक सर्वे या दोबारा तस्दीक अभी बाकी है तो सिर्फ ये सोचकर ना बैठें कि पैसे पहले तो आ रहे थे इसलिए हमेशा आते रहेंगे। अपने अपने सर्वे और अहलियत की सूरत हाल वक्तन फ़वक्तन मजाज BISP दफ्तर या सरकारी निज़ाम से चेक करते रहें, और अगर सर्वे या रजिस्ट्रेशन आर्जी तौर पर दस्तियाब ना हो तो गैर ज़रूरी चक्कर लगाने की बजाय सरकारी इतला का इंतज़ार करें। नाजरीन, BISP की रकम, वालिद सिम और बच्चों के वज़ाइफ के मामले में किसी शख्स के दबाव, फ़ोन कॉल या सोशल मीडिया पैगाम पर फ़ौरन यकीन हरगिज़ ना करें।
اپنی رقم خود گنیں، اپنا شناختی کارڈ اور موبائل محفوظ رکھیں اور کسی کو غیر ضروری فیس یا کمیشن نہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ BISP کی نئی ادائیگی، والد سم، تعلیمی وظائف اور بے نظیر کفالت پروگرام کی مستند معلومات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو BISP ڈیجیٹل ہیلپ کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔